हे गाइस, दिस इज प्रिंस और आज का हमारा टॉपिक है भारत की समुद्री सीमाएं। इससे पहले की वीडियो में हमने भारत की पड़ोसी देश कवर किए हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब क्या होता है समुद्री सीमा? तो देखिए, जिस प्रकार किसी भी देश को अपनी भूमि पर कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार समुद्र में भी एक निश्चित क्षेत्र तक उस देश को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, उसे ही हम समुद्री सीमाएं कहते हैं। जैसे भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश का दक्षिणी भाग पूरा समुद्र में स्थित है। समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है। पूरी सीमा, भारत की दक्षिणी सीमा समुद्र में स्थित है और समुद्र के साथ काफ़ी दूरी तक सीमा बनाती है। तो इसीलिए भारत के पास कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं समुद्र के कानून को लेकर, और इसी कानून के लिए अनक्लॉज 1982 यानी अनक्लॉज समझौता लाया गया। देखिए, अनक्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, यानी लॉ ऑफ सी से मतलब है समुद्र का कानून। देखिए, भारत की सीमा से 12 NM यानी 12 नॉटिकल मील तक भारत की सीमा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा देखी जाती है, जिसमें किसी भी देश को, जैसे कि भारत की हम बात कर रहे हैं, तो भारत को संपूर्ण अधिकार होगा। अभी संपूर्ण अधिकार किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जैसे कोई भी जहाज भारत की सीमा के अंदर आएगा, तो जैसे ही सीमा के अंदर आएगा उसे वित्तीय अधिकार होंगे, यानी संपूर्ण अधिकार होगा। 12 नॉटिकल मील के अंदर तक भारत को संपूर्ण अधिकार होगा। वहीं हम दूसरी की बात करें, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इसमें 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को शामिल किया गया है। यानी भारत की तटरेखा से, भारत की जो तटरेखा है, तटरेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक, तटरेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक भारत के पास अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, जिसमें उसको साफ सफाई का अधिकार होता है, सीमा शुल्क या वित्तीय अधिकार होते हैं। वहीं हम बात करें तीसरे की, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र की, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी इसमें 200 नॉटिकल मील तक शामिल किया गया है। तो तटरेखा से और 200 नॉटिकल मील तक भारत के पास नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार है, संसाधनों के दोहन का अधिकार है और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। अब देखिए, ये 3 क्षेत्रों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समुद्र जो है संसाधनों का भंडार है। भूमि पर जितने संसाधन नहीं पाए जाते, उससे कई गुने ज़्यादा संसाधन समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सभी के लिए समुद्र भंडार है। इसी को देखते हुए 1982 में अनक्लॉज समझौता लाया गया, जिसके तहत भारत को 3 समुद्री सीमाएं प्रदान की गई। इसके बाद हम देखेंगे, आई होप आप लोगों को समुद्री सीमाएं समझ में आई होंगी और अनक्लॉज समझौता समझ में आया होगा कि कैसे अनक्लॉज के तहत भारत को 3 समुद्री सीमाओं में बांटा गया। आइए इसके बाद हम भारत की खाड़ियों पर चर्चा करते हैं। देखिए, खाड़ियों की बात करें उससे पहले आप ये चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं कि जो ये नॉटिकल मील है, 12 नॉटिकल मील या 24 नॉटिकल मील, तो इसमें नॉटिकल मील में दूरी कितनी होती है? तो 1 नॉटिकल मील में 1.8 माइल्स, 1 नॉटिकल मील में 1.8 माइल्स की दूरी होती है। आइए हम भारत की खाड़ियों को देखते हैं। तो आइए हम भारत की खाड़ियों की बात करें। सबसे पहली भारत की खाड़ी देखेंगे हम, खंबात की खाड़ी, जो गुजरात के दक्षिण में स्थित है। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी की हम बात करें उससे पहले हम देखते हैं कि खाड़ियाँ क्या होती हैं। तो खाड़ियाँ, कोई भी खाड़ी कैसे खाड़ी बनती है? तो 3 ओर से भूखंड से घिरा हुआ क्षेत्र और 1 ओर से जल से घिरा हुए क्षेत्र को हम खाड़ी कहते हैं। देखिए, खंबात की खाड़ी की अगर हम बात करें, इसमें 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है और 1 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। ऐसी स्थिति जब भी किसी जल के क्षेत्र को से बनती है, उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो खंबात की खाड़ी की बात करें तो खंबात की खाड़ी भारत के पश्चिम में स्थित एक खाड़ी है,
जिसमें मुख्य रूप से दो नदियां गिरती हैं। भारत की प्रमुख दो नदियां गिरती हैं। पहली नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, और दूसरी तापी नदी या ताप्ती नदी जो भी मध्य प्रदेश से निकलकर और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी एक सकरा समुद्र है जो अरब सागर का एक भाग है। खंभात की खाड़ी अरब सागर के अंतर्गत एक सकरा समुद्र है। वहीं हम दूसरी खाड़ी की बात करें तो दूसरी खाड़ी है हमारे दक्षिण में खंभात की खाड़ी के बाद मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच के सकरे समुद्र को हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी के पश्चिम में, मन्नार की खाड़ी के पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर, और मन्नार की खाड़ी के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी के पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और मन्नार की खाड़ी इन दोनों को, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। तो इस जोड़ने के काम को, इस जगह को क्या कहते हैं? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पाक जल संधि के द्वारा जुड़ते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पाक जल संधि के द्वारा जुड़ते हैं, जो मन्नार की खाड़ी में देखी जाती हैं। आई होप आप लोगों को खाड़ियां और समुद्री सीमा से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।